स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 37। इसमें हमको एनडीपीएफसी निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड से। राइट, पहले एक्सपेंडिचर देखते हैं तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन लिख देंगे। राइट, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आएगा ही सही, तो वो प्लस कर देंगे। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो इसमें आ जाएगा। फिर फोर्थ वाला अगर हम देखें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम ROW, है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम ROW। अभी इसका ट्रीटमेंट अपन बाद में देखते हैं। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को माइनस कर देंगे इसमें। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है वो इनकम मेथड में आ जाएगा 7 पे। फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इसमें इंक्लूड कर देंगे हम इसमें एक्सपेंडिचर मेथड में। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन को बाद में देखते हैं, डायरेक्ट टैक्स बाद में देखेंगे, सब्सिडी बाद में देखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है। रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट तो इसमें प्लस हो जाएगा, है ना, इसमें इनकम मेथड में। चेंज इन स्टॉक गिवन है, चेंज इन स्टॉक का ट्रीटमेंट होगा नहीं होगा, बताओ। चेंज इन स्टॉक का ट्रीटमेंट होगा, क्यों होगा? क्योंकि वो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, उसमें इंक्लूडेड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट जो है वो इंक्लूड नहीं होता है, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, तो इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट हम कहीं भी इंक्लूड नहीं करेंगे। राइट, इस तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड में हमारे पास GD पे MP आता है। G से N पे जाएंगे तो लेस करना है डेप्रीसिएशन, इसमें लेस करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन। बाकी तो सही है। MP से FC पे जाने के लिए हमको लेस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस प्लस सब्सिडी। इस तरीके से हमारा आ जाएगा। राइट, इसमें तो NDPFC है तो NDPFC निकालना है तो डायरेक्टली हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा एग्जाम्पल नंबर 37। आप खुद सॉल्व करोगे, जब तक समझ में नहीं आएगा पहले खुद सॉल्व करके देखो तो यू विल गेट द आंसर कि क्या चीज़ इंक्लूड होगा क्या चीज़ नहीं होगी। तो पेन कॉपी लेकर बैठना पड़ेगा, तब जाके सॉल्व कर पाओगे, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो कैसे उन्होंने 1 + 4 + 6 दे रखा है तो तुम उसी में कन्फ्यूजन में आ जाओगे। इससे बेटर है तुम्हारे पॉइंट्स पहले लिख लो, उसके बाद इससे कंपेयर करना कि वेदर इट इज़ मतलब तुम्हारा और इसका सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। राइट, सैम्पल नंबर 38 देखते हैं। नेशनल इनकम निकालना है, नेट एक्सपोर्ट दिया है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, मिक्स इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NNPFC निकालना है, मतलब राइट, नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइजेज, रेंट प्रॉफिट, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, इंटरेस्ट, कॉर्पोरेट टैक्स और नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस कर देंगे, मिक्स इनकम प्लस कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम रेंट प्लस कर देंगे, हम प्रॉफिट प्लस कर देंगे हम, ठीक है। फिर इंटरेस्ट प्लस कर देंगे हम, और एक और चीज़ क्या प्लस करेंगे हम, ठीक है। इससे तो सब कुछ, इससे तो क्या आ गया हमारे पास NDPFC चाहिए, क्या हमको NNP मतलब N चाहिए तो प्लस क्या कर देंगे, NFIA प्लस कर देंगे। माइनस में गिवन है तो माइनस कर देंगे। इस तरीके से सॉल्व होगा। अब बात आता है, क्वेश्चन आता है तुमको कॉर्पोरेट टैक्स, तो कॉर्पोरेट टैक्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं हमें इनडायरेक्ट टैक्स की। नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइजेस जो होगा वो भी इंक्लूड नहीं होगा, है ना। नेट रिटेन अर्निंग ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइजेज भी हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं हमारे इनकम मेथड में। राइट, सिर्फ प्रॉफिट इंक्लूड करेंगे। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 39। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा आपको क्या निकालना है, GNP MP निकालना है इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से। ये ऑलरेडी हम बहुत बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं, तो दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ। शॉर्ट में बता देती हूँ, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, राइट, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड कर देना। इनकम मेथड में अगर हम देखें तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आ जाएगा, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन टू एम्प्लॉयज़, रेंट फ्री एकोमोडेशन टू एम्प्लॉयज़ जो है वो इंक्लूड होगा, वो इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, वो इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में इंक्लूडेड है, ऑलरेडी वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में इंक्लूडेड है, इसलिए वो वापस से इंक्लूड नहीं होगा। बाकी वो सारे वही सारे हैं, तो आपको खुद को ये सॉल्व करना है फॉर्मूलाज देख के। नाउ एग्जाम्पल नंबर 40 अगर हम देखें, एग्जाम्पल नंबर 40 में हमें डोमेस्टिक इनकम निकालना है। डोमेस्टिक इनकम मतलब हमें NDPFC निकालना है एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालना है। तो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, नेट एक्सपोर्ट गिवन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, रेंट एंड रॉयल्टी, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कॉर्पोरेट टैक्स, इंटरेस्ट, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, डिविडेंड, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम गिवन है। सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम मतलब NDPFC निकालना है।
नेट एक्सपोर्ट प्लस कर देंगे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस कर दो, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस कर दो, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस कर दो, राइट। तो इससे क्या आ जाएगा, जीडीपी एमपी, एफसी पे आने के लिए हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी, एनडीपीएफसी इनकम मेथड से रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और ये सब कुछ होता है ना। अब एनडीपीएफसी में से क्या माइनस कर दो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय रहने दो, बाकी जो भी इनकम मेथड में प्लस होते हैं वो सब माइनस कर दो। तो रेंट एंड रॉयल्टी होता है, इंटरेस्ट होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, डिविडेंड होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, मिक्स्ड इनकम होता है, को सबको माइनस कर दो एनडीपीएफसी में से, तो यू विल गेट द आंसर इज 400 करोड़, है ना। हमें पता है इनकम मेथड से एनडीपीएफसी ही निकलता है, तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इन दिस मैनर वी हैव डन एग्जाम्पल नंबर 40 ऑल्सो। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 41। 41 में वो इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से आपको जीएनपीएमपी निकालना है, सेम सारा है, देखो मिक्स्ड इनकम मेथड में, ये भी इनकम मेथड में, ये एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड करना है, एडजस्टमेंट है बाद में देखेंगे, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल एडजस्टमेंट है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर मेथड में आएगा, नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर मेथड में, इनकम मेथड में, और ये भी एक्सपेंडिचर मेथड में, ये सारा हो गया। एडजस्टमेंट कर आपको जीएनपीएमपी निकालना है, राइट। तो इससे हमको जीडीपीएमपी निकलता है, इससे एनडीपीएफसी निकलता है, एडजस्टमेंट कर लेना, तो यू विल गेट द आंसर। एग्जाम्पल नंबर 42 अब हम एग्जाम्पल नंबर 42 अब हम करें, देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 42 में हमको जीएनपीएफसी निकालना है, सेम वही इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से, सारे वही चीज़ें गिवन है ना। तो ऑलरेडी हमें क्वेश्चंस बहुत बार कर चुके हैं, तो यू हैव टू डू योरसेल्फ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, उसमें क्या दिया है, जीडीपीएमपी इनकम मेथड से निकालना, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, और जीडीपीएमपी निकालना है, राइट। जीडीपीएमपी इनकम मेथड से निकालना है, तो रेंट प्लस हो जाएगा, इंटरेस्ट प्लस हो जाएगा, मिक्स्ड इनकम प्लस हो जाएगी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस हो जाएगा। ये सब कुछ कर एडजस्टमेंट कर लो, हमारे पास एनडीपीएफसी आएगा, है ना। तो एनडीपी, तो एन से जी पे जाने के लिए प्लस कर देंगे कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, फिर एफसी से एमपी पे जाने के लिए लेस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, बस सॉल्व कर लेना। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालोगे, तो जीडीपीएमपी हमें पता है, क्लोजिंग स्टॉक हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग चेंज इन स्टॉक होता है, तो उससे निकाल सकते हैं। तो जीडीपीएमपी में से ये जो भी हमारे एक्सपेंडिचर मेथड के डेटाज हैं उनको डिडक्ट करते जाओ, लेस करो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस फिक्स कैपिटल माइनस प्लस ओपनिंग स्टॉक कर दो, क्योंकि वो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो वो वहाँ पे माइनस होता था, तो यहाँ प्लस कर दो, नेट एक्सपोर्ट माइनस कर दो, तो यू विल गेट द आंसर। इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेशनल इनकम निकालनी है आउटपुट मेथड और इनकम मेथड से, तो आउटपुट मेथड से देख लेते हैं, इनकम मेथड से आपको खुद को करना रहेगा। आउटपुट मेथड से देखें तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कर दो, 800 माइनस 400 तो 400 हो गया, राइट। फिर इससे तो हमारे पास क्या आ गया, जीडीपीएमपी आ गया, हमें क्या निकालना है, एनएनपी, तो एनएनपीएफसी, तो लेस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, है ना, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी करना पड़ेगा, क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं है ना। तो उससे हमारे पास एमपी से हम लोग काय पे आ गए, एफसी पे आ गए। फिर और हमें क्या करना पड़ेगा, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल जी से एन पे, तो लेस करना पड़ेगा 50, राइट। और क्या हमको करना पड़ेगा, इनकम फ्रॉम अब्रॉड और पेड फ्रॉम अब्रॉड 10 माइनस 20 कर देंगे, तो इस तरीके से हमारे पास आउटपुट मेथड से आ जाएगा। इनकम मेथड में अगर हम देखें तो इनकम मेथड में क्या क्या यूज़ होगा, रेंट और रॉयल्टी यूज़ हो जाएगा, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, वेजेस एंड सैलरी इंक्लूड हो जाएगा, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इनकम मेथड से एनडीपीएफसी, एनडीपी, डी और एन को चेंज करना है, मतलब एनएफआई ये प्लस माइनस करना पड़ेगा, इसमें 2 अब्रॉड और फ्रॉम अब्रॉड दोनों है, तो फ्रॉम में से 2 को माइनस करना पड़ेगा, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा एनएफआई हो गया। अब इसमें से निकलता था एनडीपीएफसी, बस वही हो जाएगा ट्रीटमेंट, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 45 में हमें नेशनल इनकम निकालनी, इनकम और आउटपुट मेथड से, राइट। तो आउटपुट मेथड से देख लेते हैं,
सब वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है, इसमें से माइनस रॉ मटेरियल कर दो तो 1000 प्लस 400 ये हो जाएगा, उसमें से माइनस 500 और माइनस 300 हो जाएगा। ये हमने कर लिया। बस उसके बाद हमें निकालना क्या है, नेशनल इनकम। तो वही वही सेम ट्रीटमेंट, सेम एडजस्टमेंट होगा जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो डू इट इन द सिमिलर मैनर, सेम मैनर में आपको इसमें भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल इनकम निकालनी है हमको एक्सपेंडिचर और आउटपुट मेथड से। ये भी हम बहुत बार कर चुके हैं, सेम जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो ये आपको खुद को करना है। इसमें हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 47 में हम देखते हैं। तो 47 में हमको नेशनल इनकम निकालनी है फॉलोइंग डाटा से। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस कर दो, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस कर दो, ठीक है। फिर क्या करोगे, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस कर दो, फिर नेट एक्सपोर्ट प्लस कर दो, लेस क्या करोगे, इनडायरेक्ट टैक्स, और लेस कर दोगे NFIA। ये दोनों लेस हो जाएगा। ये दोनों क्यों लेस होगा, क्योंकि इससे हमको जो निकलता है वो निकलता है GDP MP से हमको नेशनल इनकम पे जाना है, इसलिए हम एडजस्टमेंट के लिए ये दोनों माइनस कर देंगे, राइट। अब निकालना है हमें नेशनल इनकम और डेप्रीसिएशन निकालना है। तो नेशनल इनकम और डेप्रीसिएशन हम देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन सेम हम पहले भी कर चुके हैं, तो दिस यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में GNP MP निकालना है आपको। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है, प्रॉफिट दिया है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, रेंट, इनडायरेक्ट टैक्स, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड सब्सिडी गिवन है। मतलब आपको GNP MP निकालना है। तो ये आप इनकम मैथड से निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि सारे डाटा जो है इनकम मैथड का गिवन है। कंपनसेशन, प्रॉफिट ऐड होगा, है ना, फिर रेंट ऐड होगा, फिर इंटरेस्ट, फिर रॉयल्टी, फिर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ये सब तो हो गई सही। अब एडजस्टमेंट करो NDPFC से। तो N से G पे जाने के लिए प्लस हमें करना पड़ेगा कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, है ना, प्लस करना पड़ेगा हमको NFIA, और इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमारे पास GNP MP आ जाएगा। किससे, इनकम मैथड से। देखो इसमें इन्होंने बताया नहीं कि कौन सी मेथड अप्लाई करना है। तो जैसा तुम्हारे पास डाटा होगा, उस डाटा से तुम जिस भी मेथड से निकाल सकते हो, तुम उस मेथड से निकाल लोगे, राइट। एग्जाम्पल नंबर 50 देखते हैं। इसमें भी वही चीज़ दी है नेशनल इनकम पर। देखो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर गिवन है, मतलब एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल लेना, ठीक है। बहुत बार कर चुके हैं हम एक्सपेंडिचर मेथड, तो अभी आपको आपके हिसाब से खुद ही करना है। डाउट हो तो यू कैन कॉल मी एंड यू कैन आस्क फॉर इट। नाउ एग्जाम्पल नंबर 51 में देखते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, डेप्रीसिएशन दिया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड गिवन है, GDP MP गिवन है, और मिक्स इनकम एट सेल्फ एम्प्लॉयड गिवन है, राइट। ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। कैसे निकालोगे, GDP MP में माइनस करते जाओगे सारी चीज़ें। क्या माइनस करोगे, डेप्रीसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और मिक्स इनकम। मतलब जो भी हम इनकम मेथड में पहले ऐड करते थे ऑपरेटिंग सरप्लस को अलग लेकर, उसको ग्रॉस डोमेस्टिक मार्केट प्राइस पे माइनस कर देंगे, तो यू विल गेट द ऑपरेटिंग सरप्लस। इस तरीके से हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं हम कैलकुलेट नेशनल इनकम। इसमें हमको देखो रेंट, इंटरेस्ट दिया है, मतलब इनकम मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। रेंट प्लस करेंगे, इंटरेस्ट प्लस कर देंगे, प्रॉफिट नेट ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ये भी प्लस कर देंगे, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी प्लस कर देंगे, फिर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो प्लस होता ही है, और नेट फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड भी प्लस कर देंगे। तो यू विल गेट द आंसर। आपको NNPFC मिल जाएगा। इससे निकलता क्या, NDPFC, D से N पे जाने के लिए प्लस कर देंगे NFIA, तो यू विल गेट द आंसर। रेस्ट क्वेश्चंस वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय।